वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक महामंडलेश्वर इंद्रदेव के श्रीराम और सीता के स्वरूपों पर दिए विवादित बयान के बाद जहां धर्म नगरी में बवाल मच गया, जिसके बाद जहां लोगों में आक्रोश था, वहीं आज परिक्रमा मार्ग वृंदावन में हुई साधु संतों, रासाचार्य और रामलीला के रासविहारी परिकर ने महाराज के क्षमा मांगने के बाद पूरे मामले की अब तूल नहीं देने की लोगों से अपील करते हुए बोला कि जिस तरह से महाराज ने जो व्यास पीठ से अमर्यादित बोला था उसका विरोध हुआ, और फिर महाराज ने बढ़ा मन दिखाते हुए अपनी गलती स्वीकार करते हुए उसे ब्रजवासियों और मंडली के साथ रामलीला करने वाले कलाकारों के साथ साधु संतों के बीच जाकर कल रात जिस तरह से दोबारा से क्षमा मांगी है, उसके बाद अब किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं रह जाता है। और जो भी लोग अब महाराज के खिलाफ थे वो अधिकतर सभी लोग उनके साथ हैं। वहीं कुछ मात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके अपने कुछ मनसा को लेकर वो लोग विवाद बना रहे हैं, लेकिन हम इसके खिलाफ है और अब महाराज महामंडलेश्वर इंद्रदेव के समर्थन में इस बैठक में आए हैं। महंत स्वामी आदित्य नंद महामंडलेश्वर चित्र प्रकाशानंद, महामंडलेश्वर सुरेशाचार्य महामंडलेश्वर सुरेशानंद महाराज, अघोर पीठाधीश्वर बाल योगेश्वरानंद महामंडलेश्वर कृष्णानंद, बिहारी लाल वशिष्ठ, आचार्य यदुनंदन, वेदांताचार्य दामोदर स्वामी राशाचार्य, स्वामी घनश्याम भारद्वाज राशाचार्य, नेत्रपाल शास्त्री, रामबाबू शर्मा, अरविंद तिवारी, धर्मवीर आचार्य, पंडित आशुतोष तिवारी, स्वामी रसिया लाल शर्मा, पंडित राजेश मिश्रा, बाबा कर्मयोगी सहित अन्य साधु संत और ब्रजवासी शामिल रहे। मथुरा से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा यहाँ सब विराजमान हैं। ये एक सभा हो रही है, ये मान लो। हमारे पूज्य श्री इंद्रदेव जी के मुख से रामलीला के प्रति कुछ शब्द निकल गए। ये मुख है और बाण धनुष पे चढ़ाते हैं तो वो निकल जाता है, कहाँ जाके लगे कोई पता नहीं लगता। शब्द है, निकल गया, दोबारा लौट के आएगा नहीं। तो अपने जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, महाराज जी ने हाथ जोड़ करके और उसके लिए क्षमा मांग ली। बार बार उसी बात पर जोर देना और रास बिहारी क्षेत्र से, रामलीला क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि इससे पूर्व भी मुरारी बापू ने भी तमाम तरह की ठाकुर जी के प्रति बात कही। हमारे रमण रेती महाराज जी के मुख से भी शब्द कुछ निकल गए, उन्होंने भी क्षमा मांगी। और हमारे ये प्रदीप जी के मुख से भी किशोरी जी के प्रति शब्द निकल गए, उन्होंने भी क्षमा मांगी। सबने क्षमा किया। ये बार बार उसको क्षमा मांग रहे हैं तो उस बात पर इतना वजन नहीं देना चाहिए। क्षमा बड़े को चाहिए, बड़ों को क्षमा ही कर देना चाहिए। छोटा कोई व्यक्ति ने एक अपराध कर देता है तो बड़ा का काम है उससे क्षमा करना। उनके मुख से कोई शब्द निकल गया तो उस बात पर इतना जोर ना दे करके, और वो माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, तो मैं जितने भी क्षेत्र के रामलीला रासलीला करने वाले हैं, जहाँ तक ये न्यूज के द्वारा ये समाचार पहुँचे, सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूँगा कि जो महाराज जी ने कहा है उस बात पर जोर न दें और लोगों की भ्रांति में न आए। आज श्रीधाम वृंदावन में मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ एक जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो वृंदावन की शोभा है और जिनके माध्यम से वृंदावन की शोभायमान हो रहा है। ठीक है, अपने वक्तव्य में उनके द्वारा जो भी शब्द निकला है उसके लिए सारी पंचायत बैठ कर के उस पंचायत में उन्होंने अपनी क्षमा याचना कर ली, स्वामी जी ने, इंद्रदेवेश्वरानंद जी ने। तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिद्धांत है, सुकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अवयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतत् व्रतम मम। जब भगवान जब इस बात को कह रहे हैं, हम भगवान से ऊपर तो नहीं है, तो ये ब्रजवासियों को देखना चाहिए कि यदि उन्होंने क्षमा
मांग ली है और सबने गले लगा लिया है, तो इस बात को तूल नहीं देना चाहिए। दूसरी बात विशेष मैं ये कहना चाहूँगा, भविष्य में भी वो लोग भी सावधान हो जाएं जो लोग YouTube के माध्यम से जिनकी वक्तव्य को लेकर के काट छांट करके और जो एडिट करके जो पेश करते हैं, कहने वाले का, एक वक्ता का क्या उस समय भाव रहता है, उस भाव साम्राज्य में वो डूब करके किस बात को कहना चाहता है, किस शिक्षा को देना चाहता है, वो ये इस बात को नहीं लेते, लेकिन वो काट छांट करके इस बात को इस तरीके से व्यक्त कर देते हैं पूरे पब्लिक के अंदर में। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे स्वामी जी वृंदावन की एक शोभा है और हमें ऐसा अब कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि ब्रज की ये जो शोभा है वो धूमिल हो। ये मैं शब्दों की गंभीरता में इस बात को कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। और आज के बाद ऐसा कुछ भी ना हो, कोई भी एडिट करके उसको, उनके भावों को बिखेरे नहीं, उसको संजोए। स्वामी दामोदर शर्मा, रास विहारी, रामलीला विहारी, परिकर। अभी यहाँ जो बैठक हो रही है, आप यहाँ बैठक में आए, क्या निर्णय लिया गया है? ऐसा है, ये निर्णय तो कल ही हो गया था, लेकिन कुछ लोग कान में तेल डाल के बैठे, आंखों पे धुंधला चश्मा लगा के बैठे। ये निर्णय तो कल ही पूरे समाज के साथ में हो गया था। अब कोई ये कहे कि मुझे नहीं, तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, जंगल का राजा तो शेर ही रहेगा। बंदर कितना भी खौं खौं करते रहें, कभी जंगल का राजा नहीं बन सकता। जिस तरह से सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। मैं रासाचार्य परंपरा, रामलीलाचार्य परंपरा के द्वारा